कांपते हैं और आसमान से बेरहम बारिश लगातार बरसती रहती है। कैलाश अंदर लौटता है। पत्नी गरम पकोड़ों की थाली लिए खड़ी थी। ये बताइए, दरवाजे पर कौन था? अरे क्या बताऊं, वो मोहन आया था। उसका घर बारिश में बह गया है। पूरे परिवार को लेकर यहाँ रहने आया था। मैंने सीधा वापस लौटा दिया। ये सुन उसकी पत्नी चौंक जाती है। अरे ये क्या किया आपने? मोहन आपका कितना अच्छा दोस्त था। उसने हमारी कितनी बार मदद की थी। आपने उसे ऐसे ही वापस भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि ठंड में बच्चे कैसे रहेंगे। अरे मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है जो सबको घर में घुसा लूं। और वैसे भी जिसके पास न घर रहा न ठिकाना, ऐसे दोस्त से क्या फायदा। मैं दोस्ती तभी निभाता हूँ जब सामने वाले से मेरा फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं आपके यही शब्द एक दिन आप पर ही भारी न पड़ जाए। अरे तुम बस चुपचाप पकोड़े लेकर बैठो और इस सुंदर बारिश का मजा लो। कैलाश पकोड़े खाता रहता है। पत्नी खामोश होकर बारिश को देखती है। वहीं दूसरी ओर मोहन अपने परिवार के साथ सड़क पर खड़ा भीग रहा था। बारिश की हर बूंद मोहन के दिल में कैलाश की बेरुखी की तरह चुभ रही थी। अजी, आप तो मेरा दोस्त कहकर उस पर जान लुटाते थे, पर देखिए उसने तो हमें एक रात रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, यही तो दुनिया की रीत है। बुरे समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन कैलाश से मुझे सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रीमा बच्चों का माथा छूती है और घबरा जाती है। अरे सुनो जी, बच्चों को तो बहुत तेज बुखार है। आप कुछ कीजिए ना। चलो रीमा, अब बस एक ही जगह है, चलकर मुखिया जी से मदद मांगते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। मोहन परिवार के साथ मुखिया के बड़े दरवाजे पर पहुंचता है। बाहर अंधेरा और बूंदाबांदी थी। मोहन दरवाजा पीटता है। कुछ देर बाद मुखिया गुस्से से बाहर आता है। अरे मोहन, क्या हुआ? इतनी रात में क्यों दरवाजा पीटकर मेरी नींद खराब कर रहा है? मुखिया जी, तेज बारिश की वजह से मेरा घर बह गया। बच्चे बीमार हैं। कृपा करके आज रात हमें अपने घर में रहने दीजिए। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका रखा है क्या? अरे कैसे मुंह उठाकर चले आते हो? मुखिया जी, आप गांव के मालिक हैं। अगर आप ही मुश्किल वक्त में मदद ना करेंगे तो कौन करेगा? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ? कोई समाज सेवा का धंधा नहीं खोल रखा है? सुन, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना अभी नौकरों को बुलाकर निकलवा दूंगा। इसके बाद मोहन रात भर अलग अलग घरों के दरवाजे खटखटाता है। हर घर से यही आवाज आती है कि हम नहीं रख सकते, कहीं और चले जाओ। थके हारे मोहन का परिवार एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। बच्चे कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। आज लोगों ने दिखा दिया कि असल में कोई किसी का नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन हमारा भी वक्त बदलेगा, पर जिन लोगों ने आज हमारे साथ ये किया है, भगवान उन्हें इसका फल जरूर देगा। मोहन का परिवार रात भर भीगते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा था। अगली सुबह, रीमा, तुम यहीं बच्चों के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी, पर जल्दी आना। मोहन दिन भर गांव-गांव भटकता है। कहीं छोटे मोटे काम करता है, किसी से दया भाव से थोड़ा राशन लेता है। शाम होने तक मोहन थक कर लौटता है। उसके हाथ में थोड़ा सा खाना और कुछ दवाई होती है। वह पास पड़ी कुछ लकड़ियां लेकर आग जलाता है। फिर पूरा परिवार आंच लेता है। अब यह पेड़ ही उनका नया घर बन चुका था। एक सुबह मोहन का दोस्त कैलाश वहाँ से गुजरता है। अरे भाई मोहन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि इतनी ठंडी में बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ पेड़ के नीचे पड़ा है। छी, तुझे ऐसे देखकर बड़ा अफसोस होता है। क्या हंसते हो कैलाश भाई? जो करना था वो तुमने उस रात कर ही दिया। हमारा वक्त खराब है, पर याद रखना, एक दिन ऊपर वाला हमारा भी अच्छा समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गया है फिर भी इतना घमंड। अरे ऐसा क्या मिल गया तुझे? कौन सा खजाना हाथ लग गया? चल ठीक है, यहीं पड़े रह। कैलाश हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। मोहन और रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।